आप सभी लोगों का साई क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम जो है इस क्लास 10th के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे जो है मैथ का टॉपिक कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसका एक वीडियो जो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है और उसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड जितना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। सो आज हम जो है एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। भाई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम जो है इस पे एक्सरसाइज एग्जाम्पल का क्वेश्चन बहुत पूरा एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं। आज जो है हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 7.1 का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा है क्वेश्चन पहला जो दिया है फाइंड द डिस्टेंस between the following pair of point pairs of point by pairs of point। फाइंड द डिस्टेंस पहला जो दे दिया है वो हमारा दिया है एक पेयर 2,3 है एंड 4,1 है। दूसरा पॉइंट है हमारा -5,7 एंड -1,3 और तीसरा जो हमारा आंसर दिया है वो दिया है a, b एंड -a, -b। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो पहला ये पेयर ऑफ पॉइंट दिया है, दूसरा ये पेयर ऑफ पॉइंट दिया है, तीसरा ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया है। तो इन तीनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व करते हैं। दिया क्या 2,3 एंड 4,1। तो 2,3 एंड 4,1 तो इसमें दिए गिवन डेट बाई x1 इज इक्वल टू मानते हैं 2 और y1 इज इक्वल टू हमारा 3, x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 1। तो d इज इक्वल टू हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम x1 x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू हमारी है 4 और y1 की x2 की वैल्यू है y स्क्वायर प्लस ये हमारा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू रूट में 2 का स्क्वायर। इधर आगे हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
तो d इज इक्वल टू रूट में 4 प्लस 4, तो d इज इक्वल टू 4 4 8, तो d इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, तो 2 रूट 2। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया। दिया है इस पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फार्म करना है, तो डिस्टेंस फार्म करने के लिए हमें जो वैल्यू दी हुई है वो x2, 3 और 4, 1। तो इसमें x1 और x2, y1 y2, यानी ये x1 x2 y1 y2 यानी x1 y1 और x2 y2 किसी भी पॉइंट्स को हम ले सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट से लेते हैं, मान लेते हैं हम इसको x1, तो ये हमारा हो जाएगा 3y1 हो जाएगा। ये हमारा है अगर x2, तो ये हो जाएगा y2। तो x1 y1 y2 की वैल्यू फार्मूला हम जानते हैं, d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिए, x1 2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू, भाई y2 की, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम फिर से रख देते हैं 1 और माइनस यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा -2 का स्क्वायर। भाई -3, 1 माइनस 3 से गया -2 का स्क्वायर, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 और 4 को ऐड करेंगे आएगा 8। 8 को 4 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा जो क्वेश्चन दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है -5, 7 एंड -1, 3। तो गिवन दैट में x1 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू है 3। फिर डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, कैपिटल D इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे x1 की वैल्यू दिया है d इज इक्वल टू रूट में -5 और y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 की वैल्यू है 3 और y1 की 7 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में ये -5 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसमें में से 3 में से माइनस, ये -4 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं अगर माइनस का स्क्वायर होगा तो वैल्यू प्लस में आएगी, तो यहाँ पे दोनों प्लस, तो कैपिटल D की वैल्यू होगी -4 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, रूट में हो गया 32। तो D की वैल्यू हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और रूट 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। एक बार और हम चेक कर लेते हैं, भाई क्या चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारी वैल्यू जो है कैपिटल D इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस x ये हमारा पॉइंट्स दिया है, और पॉइंट्स में गिवन दैट में x1 की वैल्यू हमारा -5 और y1 की वैल्यू है 7, तो x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू है 3। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -5 है, x1 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 7 है। हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस, और माइनस हो गया प्लस,
प्लस -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 का स्क्वायर। -5 प्लस 1 तो माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 में से 1 गया 4, लेकिन निगेटिव वैल्यू अगर बड़ी होगी तो निगेटिव रख देते हैं। तो नेगेटिव -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर है तो आ जाएगा प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। भाई 32 को हम क्या लिखेंगे, 16 इंटू 2, 16 की वैल्यू स्क्वायर रूट 4, तो 4 रूट 2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमारा आ गया। 2 क्वेश्चन का आंसर हमें आ गया है। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट हम पढ़ लेते हैं इसका। तो थर्ड वाले पार्ट में जो हमारी वैल्यू दी हुई है, दिया है तीसरा दिया है पॉइंट ए बी एंड -a, -b। तो x गिवन डेट में x1 हमारा a और y1 हमारा है b और x2 हमारा है -a, y2 हमारा है -b, -b। फिर से हम फॉर्म करते हैं भाई, हम वी नो डेट कैपिटल D इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कैपिटल D इज इक्वल टू होगा रूट में x2 की वैल्यू है -a और x1 की वैल्यू है a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -b और y1 की वैल्यू भी है b का होल स्क्वायर। तो माइनस ऐड होगा, -a जुड़ेगा तो -2a का होल स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस होगा तो -2b का होल स्क्वायर। भाई ऐड करते हैं, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस यानी 2a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस स्क्वायर हो जाएगा 2b का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू रूट में 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर 4, b का हो गया b स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हम 4 कॉमन कर लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा आ गया। तो d का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ गया एक्सरसाइज 7.1 का Q यानी क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। x1 दिया है, y1 भी है, x2 -a है, y2 -b है। हम फॉर्मूला वी नो डेट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कैपिटल D इज इक्वल टू x अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने x1 की वैल्यू रख दिए, x1 की वैल्यू रख दिए, y2 की वैल्यू रख दिए, y1 की वैल्यू रख दिए। दोनों देखेंगे, ये माइनस माइनस ऐड होगा तो -2a, ये माइनस ऐड होगा -2b। और हम जानते हैं पहले से माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और प्लस दोनों हो गया और यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ गया 4 और 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। 4 कॉमन किए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a अंडर रूट में 4 का अंडर रूट स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा जो क्वेश्चन था पहले का जो 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा 7.1 का सेकेंड क्वेश्चन। 7.1 का भाई सेकेंड क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं।
7.2 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। 7.2 तो 7.2 7.2 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस between the point between the point 0, 0 and 36, 15। ठीक है, तो हमें ये फॉर्म करना है। फिर से ये सिंपल हो गया भाई, गिवन दैट ये हमारा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 36/15। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्म करना है। तो डिस्टेंस फॉर्म करने के लिए हमें फिर फार्मूला सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे भाई, गिवन डेट में 0, 0 का मतलब यानी x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिया है 36, 15। तो इसमें हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 36, y2 इज इक्वल टू 15। फिर वी नो डेट क्या है, कैपिटल D इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैपिटल D इज इक्वल टू रूट में x2 है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कैपिटल D इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व सिंप्लीफिकेशन करने का मेथड, रूट में 36 इंटू 36 प्लस 15 इंटू 15, तीनों में से 3 कॉमन है तो 3 9 कॉमन है, तो यहाँ जाएगा 12 इंटू 12, यहाँ होगा प्लस 5 इंटू 5। तो D इज इक्वल टू रूट में 9, 5 5 जा 144, 12 12 जा 144 एंड प्लस 5 5 जा 25। तो D इज इक्वल टू रूट में 9 इंटू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। तो D इज इक्वल टू रूट में 9 इंटू 169। तो हम स्क्वायर रूट देखते हैं, D इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो D इज इक्वल टू 13 3 जा 39। तो हमारा जो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वो 39 आ गया। तो एक बार फिर से चेक करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स हमारा हो गया। डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट 0 0 एंड 36, 15। तो ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम बार बार कहते हैं कि जो भी वैल्यू दी हुई उसका इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इंफॉर्मेशन लिख लिए, फिर फार्मूले के बारे में सोचते हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी कैलकुलेशन नहीं बचता है। तो 0, 0 x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, 36 15, x2 इज इक्वल टू 36, y2 इज इक्वल टू 15। तो वी नो दैट रूट में डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 36, x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 15, y1 की वैल्यू 0, लिख दिए 15, हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 को लिख सकते हैं 36 इंटू 36, 15 को लिख सकते हैं 15 इंटू 15। तो यहाँ से 3 यहाँ से 9 का मन हुआ 3 3 5, यानी यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5, तो 9 कॉमन हो गया। 12 12 का स्क्वायर 144, 5 5 का स्क्वायर
25, तो 9 कॉमन 144, 25 को ऐड करेंगे 169 होगा। 19 इंटू 169 इज इक्वल टू 9, 169, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 169 का स्क्वायर रूट 13, तो 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39। तो ये हमारा क्वेश्चन दूसरा भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है भाई। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं डिटरमाइन द पॉइंट। बाय डिटरमाइन द पॉइंट, डिटरमाइन द पॉइंट, डिटरमाइन द पॉइंट 1, 5, 1, 5, 2, 3, 2, 3 and -2, -11 are collinear, are collinear, collinear, collinear। अब हमें ये पता करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर में है या नहीं है। तो कोलिनियरिटी हमें चेक करने के लिए डिटरमाइन द पॉइंट 1, 5, 2, 3 and -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपली ऐसे कोऑर्डिनेट खींच देंगे। कोऑर्डिनेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में 9, 10, 11, 12, 13। तो भाई निगेटिव 13 तक का दिया, 11 तक का दिया, तो 1, 5, तो ये 1 हो गया। 3 to 5 यहाँ पे हम कर देंगे, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा 1, 5। दूसरा 2, 3, ये हो गया 2 और ये हमारा हो गया 3, तो 2, 3 हमारा ये हो गया। और तीसरा जो -2, -11 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 2 और 11 लगभग 13, 12, 14, 11 ये हो गया मान लेते हैं। तो -2, 11। देखो इस पॉइंट को अगर हम खींचेंगे, किसी भी पॉइंट्स को हम खींचते हैं तो ये एक लाइन में नहीं होगा, तो ऐसा पॉइंट से क्या होगा, कोलिनियर में नहीं है, नॉट इन कोलिनियर, नॉट इन कोलिनियर, कोलिनियर, नॉट इन कोलिनियर, भाई कोलिनियर में नहीं है। द पॉइंट्स विल नॉट बी कोलिनियर, लिख देंगे द पॉइंट विल नॉट बी कोलिनियर, कोलिनियर, भाई ये पॉइंट्स कोलिनियर में नहीं होगा। कोलिनियरिटी का सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम अगर कोलिनियर चेक करना है तो कोलिनियर चेक करने के लिए हम एक ही चीज करते हैं, हम उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, जितने जितने पॉइंट्स होते हैं उसको कोऑर्डिनेट पे दिखा देंगे और मिलाएंगे लाइनों को। अगर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स एक लाइन में हो गए तो कोलिनियर होंगे, अगर नहीं होंगे तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो तीसरे के लिए हमने ये ग्राफ ड्रा किया है, इस ग्राफ में पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, इसलिए कोलिनियरिटी नहीं है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और आज सब जितने सारे लोग इस वीडियो को देखें, अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि और लोगों का भी हेल्प होता रहे। जिन सभी को जरूर लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4th पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th जो कह रहा है, चेक क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4th, चेक
check whether the point 1, 5 and 2, 3 and 7, -7 भाई 1 का 5 माइनस गलत हो गया 5, -2 ये पॉइंट हमारा हो गया 5, -2 दूसरा हो गया 6, 4 भाई 6, 4 and 7, -2 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle ये हमें है प्रॉपर्टी। तो हमारा सॉल्यूशन है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा है आइसोस्केल ट्रायंगल हमें प्रूव करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है टू साइड्स आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल। अगर दो साइड का अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो हमें गिवन डेट है, ये ट्रायंगल है भी, ट्रायंगल हम बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए का हम ले लेते हैं 5, -2, बी का ले लेते हैं 6, 4 और सी का ले लेते हैं 7, -2। तो हमें क्या होनी चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी ORR, बी सी इज इक्वल टू सी ए ORR, सी ए इज इक्वल टू ए बी। ये अगर इन तीनों में से कोई एक होगा तो हम कह देंगे ये ट्रायंगल आइसोसेल्स है। तो नंबर फर्स्ट ए बी में फॉर्म करना है। तो रूट में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तक का आप लोग पढ़ चुके होंगे x2 x1 कैसे लिया जाता है। तो ए बी में मानते हैं ये x2 ये x1 6, 1 का होल स्क्वायर, ये मानते हैं प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। भाई ये हमारा आगे नीचे पढ़ते हैं। ए बी इज इक्वल टू रूट में x2 इसको ले लेते हैं तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, ये y2 हो जाएगा 4 और -2 +2 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 to 6 का स्क्वायर, तो होगा अंडर रूट 1 + 36। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा हो गया रूट में 37। एक हो गया। दूसरा हम पॉइंट लेते हैं BC। BC में रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर भाई प्लस ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा हमें BC इज इक्वल टू भाई x2, ये भी यहाँ पे x2 मान लेते हैं 7 और x1 को 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 - 2 y1 - 4 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू हो गया रूट में 7 - 6 1 का स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं BC बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 36, 1 का स्क्वायर 1, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 37। भाई BC की वैल्यू आ गई। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसकी वैल्यू। अब AC भाई CA या AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब तक हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो x1 x2 कैसे लेते हैं भाई, यहाँ पे AC लिखते हैं तो ये हमारा x2 हो गया, ले लेते हैं। तो x2 हमारा हो गया 7 और x1 हो गया हमारा 5।
7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा x2 -2 हो गया और ये -2 का होल स्क्वायर हो गया, तो हो गया रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -2 और +2 का होल स्क्वायर हो गया 0, कैंसिल आउट हो गया, तो 2 4 प्लस 0 में रूट में 4 यानी AC इज इक्वल टू आ गया 2। तो हम चेक करते हैं कि देखते हैं इसमें क्या आ गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू रूट 37। तो इसका मतलब इट इज आइसो स्केल्स ट्रायंगल। भाई ये आइसो स्केल्स ट्रायंगल है, आइसो स्केल्स ट्रायंगल है। आइसो स्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दो साइड उसके इक्वल होने चाहिए। तो दो साइड हमें साइड पता कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्टिसेस दिया हुआ है, वर्टिसेस A B C की वर्टिसेस दी हुई है, तो हमें क्या करना है, A का वर्टिसेस पॉइंट्स ले लिए, AB की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और x1 x2 की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे ले लिया और उसको सॉल्व किया, तो AB की वैल्यू आ गई 37। दूसरा हमने काम किया BC, साइड BC का भी वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर B और C से x1 x2 चाहे जो मान लेते हैं उसमें हम रख देंगे, पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। फिर इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या हो गया, BC रूट 37 आ गया। फिर हम AC का फॉर्म करते हैं, AC फार्मूले में जो हमने रखा AC y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर हमने वैल्यू रखा तो AC हमारा आ गया 2। तो देखते हैं AB जो है वो BC के इक्वल होगा जो अंडर रूट 37 होगा, और इसी तो वैसे हो गया तो हम कह देंगे ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो हम 7.1 का हम 4 तक का क्वेश्चन जो है तक सॉल्व कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसके कल अपलोड किया जाएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, आंसर मैं चेक नहीं किया हूँ, तो आंसर एक बार जरूर चेक करके आप लोग देख लीजिए कि आंसर परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो, थर्ड पार्ट जो हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट का, वो हम कल अपलोड कर देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।